केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्ज देने के विरोध में आज यहाँ कांग्रेसियों ने बड़ा एक आंदोलन छेड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC दफ्तर के सामने कांग्रेसियों ने आज घेराव कर एक केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कारनामों का यहाँ पर्दाफाश किया है। साथ ही बताना चाहते हैं हम कि यहाँ कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं, जिसमें 74,000 करोड़ का कर्जा अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को और LIC द्वारा 94,000 करोड़ का कर्ज अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को दिए जाने इसके विरोध में आज यहाँ कांग्रेसी एकजुट हुई है। तो हमारे साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम इनसे जानेंगे आज आपका जो आंदोलन हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, तो क्या कारण है उसका और हमारे दर्शकों को बताइए इसमें। अभी पिछले 15-20 दिन से एक महीने से हिडनबर्ग की जो खुलासा हुआ है उस वजह से सभी हिंदुस्तानियों को पता चला है कि मोदी ने अपने देश में एक अदानी नाम का भस्मासुर तैयार करके रखा है, जो अपने देश के गौर गरीब जनता का जो पैसा है वो स्टेट बैंक में हो LIC में हो उसे गबन करने का काम इस अदानी ने किया है। तो इस जनता के सामने इस चीज़ लाने के लिए और इनका जो भी ये मोदी सरकार की जो नीति है ये पर्दाफाश करने के हिसाब से आज कांग्रेस की ओर से हमने एक आंदोलन रखा था। उस उपलक्ष्य में हमने ये आंदोलन किया है और जनता को हम इस बात को आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में अपने को सबको जागरूक होना चाहिए, नहीं तो एक दिन ये देश अपना ये मोदी लेके डूबेगा, यही हमको जनता को बताना है। और हमारे साथ में और दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, हम उनसे भी जानेंगे कि जो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने LIC के सामने जो धरने आंदोलन चल रहा है तो क्या कारण है, आप क्या कहेंगे? मोदी सरकार के विरोध में जो यह निषेध सभा है, ये सभा का एक ऐसा मुझे एक उद्देश्य ऐसा था कि जो लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस जो बहुत सालों से लाइफ इंश्योरेंस में पैसे थे, LIC में पैसे रखते थे लोग, और उसी के साथ में भारतीय स्टेट बैंक SBI बैंक इसमें भी लोग पैसे रखते, लेकिन इन लोगों की गुंतवणूक जो पैसे देते थे, पैसे रखते थे, देवान घेवान होती थी, ब्याज मिलता था, ये सब बातें पहले होती थी। लेकिन अब ऐसा होने लग गया है कि इन लोगों के पैसों के ऊपर भी मोदी सरकार की नज़र पड़ गई, और नज़र पड़ने के बाद में अदानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगों के इसमें ये पैसा जाने लग गया। इसलिए लोगों को अपने पैसों की चिंता सताने लग गई कि अब अपना पैसा वापस मिलता है या नहीं मिलता है। शेयर बाज़ार में पैसा लगाने के बाद में वो पैसा कैसे वापस मिलेगा, हमारा कैसा होगा, ऐसे ही यहाँ के हमारे भारतीय गौर गरीब लोगों की चिंता बढ़ गई। और इनकी चिंता बढ़ने के बाद में इन्होंने मोदी सरकार के विरोध में इनका पर्दाफाश करना शुरू किया, और उसी के साथ में हमारे कांग्रेस पक्ष ने भी पूरे भारत देश में कांग्रेस पक्ष का यह पर्दाफाश आंदोलन शुरू हुआ है। इसलिए आज ये निषेध सभा का आयोजन परतवाड़ा अचलपुर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से नियोजित है। पूरे भारत में आज कांग्रेसी जो है पूरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC ऑफिस के सामने बड़े धरने आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेसियों का जो आरोप है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को जो भारी भरकम कर्ज दिया गया है वो आम जनता का है। आम जनता के पैसों की जो LIC में जिन्होंने पैसा जमा किया था, स्टेट बैंक में अपना पैसा जमा किया था, वही पैसा अडानी ग्रुप को दिया गया है, और अडानी ग्रुप के आज दिवालिया होने की जो है खबरें चल रही है। ऐसे में कांग्रेसी खुले तौर पर आज निषेध और पर्दाफाश करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हम दूसरे कार्यकर्ताओं से भी जानेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज धरना आंदोलन हुआ है या निषेध हुआ है इसके बारे में? आज जो धरना आंदोलन हुआ है ये पूरे देश में अडानी जी के खिलाफ में चल रहा है। जो अडानी और अंबानी ये देश को लूटने के काम कर रहा है, और आज जो काश्तकार जो है वो बैंक में जाता है तो उसको लोन नहीं मिलता है, लेकिन बड़े बड़े जो उद्योगपति जाते हैं तो उनको भरमसार लोन मिलता है। वो डुबा रहे हैं लोन को, लेकिन एक काश्तकार को लोन नहीं मिलता है, उनके खेते बेचारों के पड़ित पड़ गए। ऐसे स्थिति में आज पूरे देश में कांग्रेस लोगों ने निषेध करके अडानी के विरोध में किया है कि जितने भी पैसे अपने जमा हैं गरीबों के, काश्तकारों के, ये भी एक दिन में ना साफ कर दे। इस निषेध में पूरे देश में अडानी के खिलाफ में
ये निषेध व्यक्त किया जा रहा है सबके। और हमारे साथ में दूसरे भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, ग्रामीण कांग्रेस के जो है अध्यक्ष हमारे सात में है तनपुरे जी। हम इनसे भी जानेंगे जो आज पर्दाफाश निषेध आंदोलन जो हुआ है केंद्र सरकार का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो त्यांचा पैसा, सर्वसामान्य लोगों का पैसा, नौकरदारों का पैसा और सर्विस वालों का पैसा जो LIC में और SBI में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, वो पैसा आज खतरे में है, धोखे में है। और वो पैसा मोदी सरकार ने हेतु परस्पर अदानी के ग्रुप को इन्वेस्ट करने लगाया और वो पैसा आज धोखे में, उसका महाघोटाला सामने आया। उस महाघोटाले का पर्दाफाश होने को होना और जो पैसा जो जिन लोगों का है उनको मिलने को होना, इसलिए हमने पूरे देश में, राज्य में, जिले में और तालुका स्तर पर ये आंदोलन, पर्दाफाश आंदोलन खड़ा किया। इस माध्यम से इन लोगों को जिनका पैसा है उनको पैसा मिलने को होना, यही हमारा उद्देश्य है। और आप क्या करेंगे जो आज पर्दाफाश? LIC ने 70,000 करोड़ की गुंतवणूक जो अडानी ग्रुप में की है, वो गुंतवणूक करते समय पे अडानी का शेयर 320 रुपये का था और वो चालाकी से 3,200 का बता के LIC की दिशा भूल की और उस समय पर वो पैसा गुताने के लिए केंद्र शासन ने वो अधिकारियों, LIC के अधिकारियों पर दबाव लाया और वो जो पैसा था वो आम जनता का है, सामान्य लोगों का है, गरीबों का है, शेत मजदूरों का है, शेतकरियों का है और उन्होंने अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए वो पैसा LIC में निवेश किया है। लेकिन आज अडानी ग्रुप का जो सत्य सामने आया है उसके हिसाब से वो शेयर्स की कीमत गिर गई है और जनता का जो पैसा है, आम जनता का, वो धोखे में आ गया है और उसके वजह से LIC की भी जो पोजीशन है आर्थिक, वो कहीं तो भी क्लच में है और इसीलिए सामान्य जनता का पैसा वापस कराने के लिए और पैसा सुरक्षित कराने के लिए हम कांग्रेसियों ने आंदोलन किया है। धन्यवाद। हम देख रहे हैं अभी फिलहाल पूरे देश में कांग्रेसियों द्वारा निषेध आंदोलन और पर्दाफाश जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार को, केंद्र सरकार को हर तरह से घेरने की तैयारी कांग्रेसियों ने की है। जो लोग अपनी ज़िंदगी की पूंजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC जैसे बैंकों में लगाते हैं, उनका पैसा भारी भरकम केंद्र सरकार की मेहरबानी के जरिए अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को दिया गया है। 74,000 करोड़ का स्टेट बैंक में और LIC से 94,000 करोड़ का कर्जा अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को दिया जाना से डूबने की कगार पर नजर आ रही है। ऐसे में पूरे देश में आज कांग्रेसी हर तरह से केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। JK 24/7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ में इरशाद अहमद, अमरावती।